तो फ्रेंड इसी कपड़े पे हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने कपड़े को सीधा कर दिया है। अब हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा लास्टिक के लिए है। जो हमारी कमर है वो 40 इंच है। तो हम 40 इंच में 40 इंच का चौथाई भाग 10 होता है। तो हम इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो इस तरीके से मैंने 12.5 पे निशान लगा दिया है। अब हमें आसन 14 इंच रखना है। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे निशान लगा देंगे एक। इस तरीके से एक निशान हम 12.5 इंच पे यहाँ भी लगाएंगे। तो अब हमें ऊपर वाला और नीचे वाला जो निशान है ये दोनों मिला देना है इस तरीके से। और इसके बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाया है और अब हम यहाँ से 1 इंच पे गुलाई देंगे। इस तरीके से हमने 1 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम इसको गुलाई दे देंगे। अभी हमारा आसन रेडी है। अब हम इसकी लंबाई देखेंगे। तो हमारा जो प्लाजो की लंबाई है वो 36 इंच है। तो जहाँ से हमने लास्टिक के लिए निशान लगाया था वो 2 इंच कपड़ा छोड़ के हम लंबाई लेंगे। तो हमारा 36 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो हम एक 36 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। और जो हमारे प्लाजो की मोहड़ी है वो 7.5 इंच है। तो हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो हम 9.5 पे निशान लगाएंगे, 9.5 इंच लेंगे इस तरीके से। ये हमने 9.5 पे निशान लगा दिया है। अब इसमें हम 2 इंच और ऐड करेंगे मोड़ने के लिए। तो यहाँ हमने 2 इंच और लेके एक्स्ट्रा कपड़ा लेके एक निशान और लगा दिया। अब हम इसको भी खींच देंगे लाइन। और अब हम इसको आसन से यहाँ तक मिलाएंगे मोहरी तक। तो हमको ऐसे स्केल को सीधा रख देना है और इस तरीके से लाइन खींच देनी है। लेकिन ये जो 2 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे हमें सीधी ही लाइन खींचनी है इस तरीके से। अब जो हमारा रेडी प्लाजो आएगा उस पर हम निशान लगाएंगे। तो हमारा जो रेडी प्लाजो आएगा वो 7.5 इंच आएगा। तो इस तरीके से हम 7.5 इंच पे एक यहाँ निशान लगाएंगे, एक यहाँ निशान लगाएंगे और इस तरीके से अब हमें यहाँ भी इसको भी मिला देना है। तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देंगे। अभी हमारा जो है ये प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब इसी को हमें इसमें पैंट वाला लुक देना है। तो इसलिए हम अंदर वाला कपड़ा और बाहर वाला कपड़ा इस तरीके से पकड़ेंगे साथ में ही।
और हम 2-2 इंच इस तरीके से 2-2 इंच का ही कपड़ा हमें सरकाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारा कपड़ा है, हमने 2-2 इंच आगे की तरफ खींच लिया है। अब हमें इस पे कटिंग करनी है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। और हम इसको कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा चारों पार्ट कट गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पार्ट को जोड़ेंगे। तो हमें एक इस तरफ का लेना है, एक इस तरफ का लेना है। तरीके से हमें इधर वाले तरफ सिलाई लगानी है। तब हम सिलाई लगाने स्टार्ट करेंगे। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे, दूसरे वाले पार्ट में भी। तो अब दोनों का आसन जोड़ेंगे इस तरीके से। इस पर हम सिलाई चलाएंगे आसन पे। आसन पे डबल सिलाई चलानी है दोनों तरफ। अब हमने आसन जोड़ लिया है। अब हम पहले लास्टिक के लिए मोड़ेंगे। जो लास्टिक के लिए हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, अब हम उस पर निशान लगाएंगे चारों तरफ से इस तरीके से। और हम ऐसे यहाँ रखेंगे, डबल कर देंगे, तो हमारा निशान दोनों तरफ हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हमें इसको भी सिलाई करनी है। तो मैं से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करके वहाँ पे हम 2 इंच छोड़ेंगे। यहाँ से इलास्टिक डाली है, तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, स्पिन से निकालेंगे बाहर। अब हम सबसे पहले मोहरी बनाएंगे।
तो इस तरीके से हमारी मोहड़ी है। हम इस पे दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे। जैसे हमारा एक तरफ निशान जहाँ पे लगा है निशान रखेंगे, और यहाँ पे जब हम रखेंगे तो हमारी निशान दोनों तरफ हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हम पहले एक तरफ मोहड़ी पे सिलाई चलाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ के कपड़े को भी फोल्ड करेंगे। हमारी दोनों तरफ की मोहड़ी रेडी हो गई है, हमने सिल ली है। अब हम इसको जोड़ देंगे। तो जो हमारी मोहड़ी थी वो 7 इंच की उसकी लंबाई थी, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब हम इस पे सिलाई करेंगे। ठीक, इस तरीके से हमारी दोनों तरफ सिलाई लग गई है। तो हमने जो लास्टिक ली है उसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी लंबाई हम 32 इंच रख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी कमर है वो 40 इंच की है, तो हम उससे 8 इंच कम रख। अब इसको हम ऐसे सेफ्टी पिन में फंसाएंगे। और जहाँ पे हमने 2 इंच छोड़ा था वहीं से हम इसको डालेंगे। इस तरीके से हमने लास्टिक डाल दी है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगा के और लास्टिक को सही करेंगे ताकि हमारी लास्टिक निकले ना। अगर हम सेफ्टी पिन नहीं लगाएंगे तो हम लास्टिक एक तरफ से सही करेंगे और दूसरी तरफ से हमारी लास्टिक निकलती जाएगी। अभी हमने लास्टिक पूरी लगा ली है। अब लास्टिक को हमें सिलना है, तो लास्टिक को हम इस तरीके से नहीं सिलेंगे, हम ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरीके से और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो अब हम इसको सिल देंगे। जहाँ जो जगह हमने थोड़ा सा छोड़ी थी लास्टिक डालने के लिए वहाँ पे हम सिलाई चला देंगे, और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो लास्टिक के ऊपर ना चढ़े। इस तरीके से अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम लास्टिक के ऊपर एक सिलाई चलाएंगे। इस तरीके से पहले हम इसको फैला लेंगे ताकि जो हमारी लास्टिक है वो सारे में हो जाए। और अब हम इस पे लास्टिक के ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे। इसको आगे की तरफ भी खींचना है और पीछे की तरफ भी इस तरीके से हम इसको आगे की तरफ भी खींचते जाएंगे और हम पीछे की तरफ भी खींचते जाएंगे। नहीं तो अगर हम आगे खींचेंगे और पीछे नहीं खींचेंगे तो जो हमारी लास्टिक है
वो आगे नहीं बढ़ेगी हमारी मशीन। तो अभी रेडी हो गया है ये। अब मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे प्लाजो का जो फाइनल लुक आया है वो इस तरीके से है। यदि इसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल वो प्लाजो की कटिंग है, लेकिन सिलने के बाद इसका जो लुक है वो बिल्कुल पैंट का है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।